वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप वीडियो जनवरी डेट इज़ 26 में देख रहे होंगे, सो सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ 31st को। वैसे तो कोई प्लान नहीं था, बट द थिंग इज़ मैंने सोचा कि मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको न्यू ईयर पे सोशलाइज़ करना नहीं पसंद, पार्टी शोशा भी नहीं पसंद। तो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट डोंट फील फोमो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि न्यू ईयर पे, पहली बात ये कॉन्सेप्ट ही गलत है न्यू ईयर का कि पार्टी करो घूमने जाओ। तो बेसिकली न्यू ईयर क्या होता है? न्यू ईयर होता है सेलिब्रेटिंग योर न्यू बिगनिंग। और उसके लिए आप खुद के साथ बैठो और आप खुद को एनालाइज़ करो, प्लान करो आपको न्यू ईयर में क्या क्या करना है। तो इसी के साथ मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपने न्यू ईयर पे। तो न्यू ईयर पे मैं मैक्सिमम हॉस्टल में ही रुकती हूँ। तो आई यूज़ टू गो टू इंडोर प्ले बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ें करती हूँ एंड देन आफ्टर रात में कुछ अच्छा सा खा लिया, कुछ बना के, या फिर मेस चले गए। तो मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ। एंड अभी मैं इंडोर जा रही हूँ, तो वहाँ पर मिलते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ तब तक के लिए। हाँ, यहाँ पर गार्डन पे आग जला रखी है, तो फिर बहुत ठंडी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हाथ गर्म कर लेते हैं इसमें। कल आप ये पूरी रात जला कर रखते हो? हाँ, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है। अच्छा, उसके बाद में बंद हो जाएगी तो हम भी अंदर चले जाएंगे। यार ये सारी चीज़ें कितनी नॉस्टैल्जिक होती है ना, आँख के सामने बैठना, क्योंकि हम घर पर भी आँख के सामने बैठे रहते हैं। हो कभी इस टाइम मैं घर पे होती थी, बट ओके, हम घर नहीं है तो क्या हुआ, हम हॉस्टल में भी इंजॉय कर सकते हैं। और स्पेशली टू दोज पीपल, अगर आपको भी ऐसे पार्टी वार्टी में मज़ा नहीं आता एंड आप कहीं नहीं घूमने जा रहे हो, तो प्लीज़ डू कमेंट। आप मुझे भी बताओ, मैं आपको, और आप मुझसे शेयर करो। बेसिकली मैं आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकती हूँ, लाइक आप कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो, न्यू ईयर कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, इधर एक बास्केट वॉलीबॉल कोर्ट है इधर। अभी थोड़ा सा दूर ही जाना है हमें। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, ट्रू। तो इस वजह से मैंने मफलर भी लगाया हुआ है, और इतने ठंड में फैशन में जाना, कोई बेवकूफ़ ये काम करेगा। डन, स्ट्रेचिंग डन। अब थोड़ी सी ड्रिल करेंगे, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करती हूँ अपना न्यू ईयर। होपफुली आप लोग भी मज़े कर रहे होंगे और अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो डोंट फील फोमो। आप अपनी फेवरेट थिंग्स, अपनी हॉबीज़ के साथ और खुद के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं रूम में आ गई हूँ एंड अब फटाफट बनाते हैं कुछ, बिकॉज इट्स न्यू ईयर। और अभी मैं बना रही हूँ पास्ता। तो अगर आपको जानना है कि हॉस्टल में पास्ता कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना प्रॉपर किचन है,
ना कुछ है, बट जो भी चीज़ें मैं वेजीज ले आई थी इंडोर से आते हुए ही, तो अब मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो आपको मैं पास्ता बनाकर मिलती हूँ, और अगर आपको देखना है पास्ता की रेसिपी तो आप शॉर्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। फाइनली बन गया है। हाय गाइस, तो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। तो बताइए हिमांशी जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू ईयर से पहले मुझे खुशी के हाथों बना हुआ पास्ता खाने का मौका मिला। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे नहीं पता था कि हम न्यू ईयर ऐसे मनाएंगे, बट आई एम हैप्पी। एंड पास्ता भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू थैंक यू सो खुशी। मच, थैंक यू सो मच। तो नाउ फाइनली अब खाना भी खा लिया और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया। तो मैंने अपना न्यू ईयर इस तरीके से सेलिब्रेट करा है, वेरी सिंपल। जो आपको पसंद हो आप वो बनाकर खाओ, जो आपको पसंद हो आप वो गेम खेल लो, आप सुबह उठ जाओ, आप अपने पढ़ाई, अगर आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई पर फोकस करो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसकी स्ट्रेटजीज प्लान करो, एंड खुद के हेल्थ पर ध्यान रखो। अभी मैंने पास्ता बनाया था एंड आई नो दैट इज़ अनहेल्दी, बट क्योंकि वो सूजी वाला पास्ता था पहली चीज़, तो वो उतना अनहेल्दी नहीं हुआ। एंड सेकंड थिंग इस मैंने उसमें भर भर के वेजीज डाली थी, ताकि थोड़ा सा आई मीन थोड़ा अनहेल्दी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। तो और मैं मेस भी गई थी, वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं फ़ोन अपने रूम में भूल गई थी। मैं मेस गई थी, मेस में मैंने गुलाब जामुन खाया, और या दैट्स इट। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा रिजोल्यूशन है टाइम से सो एंड सुबह टाइम से उठो। एंड मैंने अपना विज़न बोर्ड शाम में ही बना लिया था, इंडोर जाने से पहले ही। तो 2 सेकंड में आप उसकी क्लिप देख लो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि विज़न बोर्ड कैसे बनाते हैं। और विज़न बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही फैंसी सब विज़न बोर्ड बनाओ एंड उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख लो और वो पूरी हो ही जाएंगी। नो, विज़न बोर्ड बहुत सिंपल सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा फैंसी बनाओ इसको। एंड सबसे मेन चीज़, विज़न बोर्ड में हमें वही चीज़ें लिखनी चाहिए जिस पर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम इस साल उसको पूरा करके ही रहेंगे, करके दिखाएंगे इवन इस साल अपनी विज़न। मैं बताती हूँ आपको कि मैं विज़न बोर्ड कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले एक सिंपल सा कोई सा भी ऐसे कॉपी ले लो, पेन पेपर सिंपल सा ले लो, एंड उसमें प्रायोरिटी वाइज अपनी चीज़ें लिस्ट करो। आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर आपकी कौन सी चीज़ है कि आप 2026 में उसको पूरा करना चाहते हो। एंड देन आफ्टर सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो आप ऐसे ढेर सारी चीज़ें आप लिस्ट कर लो। तो उससे आपको आसानी होगी, आपका माइंड क्लियर होगा कि हाँ मुझे पहले ये चीज़ करनी है, फिर मुझे इस चीज़ पे काम करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैंने लिस्ट बना लिया, मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। मैंने बस लाइक 10-11 चीज़ें ही ऐड करी हैं, क्योंकि पहले मैं इतना अचीव करूँ फिर बाकी चीज़ें सोचूंगी, और अभी मेरे दिमाग में लिटरली कुछ और आ नहीं रहा था। तो मैंने भी इतना ही ऐड किया है, और मैं दिखाती हूँ आपको मैं अब बनाऊंगी कैसे। सिंपली मैंने चीज़ें लिस्ट कर ली हैं, अब मैं उन्हें पिंटरेस्ट पे टाइप करके उनकी इमेजेस निकलवाऊंगी।
एंड मेरा तो सबसे पहला रिजोल्यूशन ही यही है कि मैं टाइम से सोऊंगी। आप सब रिलेट कर पा रहे होगे कि हॉस्टल में टाइम से सोना कितना डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ही हो जाएंगी, कोई ना कोई काम आ जाएगा आपको, आप या तो पढ़ते रहोगे या तो बिंज वॉच करने लगोगे कोई भी सीरीज़। तो टाइम से नहीं सो पाते हैं, और फिर अगर फ्रेंड्स आ गए तब तो वो और नहीं सोने देंगे। तो मेरा सबसे पहला न्यू ईयर का रिजोल्यूशन यही है कि मैं टाइम से सोऊं, सुबह सुबह उठ जाऊं और उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज करूं। तो इसी के साथ हम ये व्लॉग एंड करते हैं आज का। मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं न्यू ईयर पे न्यू ईयर आप लोगों को विश करूं, मैं उसका व्लॉग बनाऊं। तो मैंने अपना आज का लाइक 31st, एंड अब तो 1 जैन हो गई है, तो मैंने वो ऐसे डॉक्यूमेंट किया है। और ताकि आप लोग भी थोड़ा जान पाओ कि हमेशा इतना नॉइज़ी पार्टीज़ और इतने शोर शराबों में न्यू ईयर नहीं मनाया जाता। न्यू ईयर आप अपने साथ मनाओ, अपनी न्यू बिगनिंग को सेलिब्रेट करो। दैट इज़ व्हाट न्यू ईयर इज़। तो इसी के साथ अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल वंस अगेन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।